तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमने एक और वीडियो की है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का मेथड डिस्कस किया है, जिसका लिंक यहाँ ऊपर कहीं पे आ रहा लेते हैं। और इस एग्जाम्पल में इस मेथड को थोड़ा सा समझ के देखते हैं। सही है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 6x - 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अगर कहा जाए कि आपने इस मेथड से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या आपकी इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपैरेबल है या नहीं। ठीक है, मतलब इसके मुताबिक आपकी इक्वेशन लिखी हुई है। इसके मुताबिक का मतलब कि सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर वेरिएबल होगा, उसके बाद एक सिंगल पावर्ड वेरिएबल एंड देन एक कांस्टेंट, और लास्ट में हमारे पास इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है बिल्कुल इस इक्वेशन के मुताबिक है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन इससे कंपैरेबल है तो हम फर्दर यहाँ पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा इस इक्वेशन का, वो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या करना होगा, शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट आएगा आपने उस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन में कांस्टेंट है -4, तो मैं इस -4 को क्या कर दूंगा, दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा, विच मीन्स इट विल बी 2x² - 6x इक्वल्स टू 4। सही है। 4 यहाँ पे नेगेटिव था, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इस मेथड में, वो सेकंड स्टेप क्या है कि आपने डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोएफिशिएंट है आपने उससे दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास x² का कोएफिशिएंट 2 है, विच मीन्स मैं दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इट विल बी 2x² - 6x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/2। सही है। यहाँ पे हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो इट विल बी 2x² अपॉन 2 - 6x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/2। अब जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, विच मीन्स 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, 2 1s and 2 3s, 2 1s and 2 2s। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यूज बच रही हैं, x² - 3x इक्वल्स टू 2। यहाँ तक करने के बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे उस स्टेप को एवेलुएट कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका क्या है, फॉर्म द कंडीशन ऑफ a² + 2ab + b²। आपने अपने इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है, और बेसिकली पूरी इक्वेशन को नहीं, जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से। देखें, सबसे पहले स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर वेरिएबल लिखा, +2 × a × b + b² इक्वल्स टू के बाद जो मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है वही मैं 2 यहाँ पे सिंपल पुट कर दूंगा। सही है। अब यहाँ से वैल्यूज मुझे देख के क्या करनी है, इन ब्रैकेट्स के अंदर पुट करनी है। जैसे यहाँ x² था, बाहर मैंने स्क्वायर पुट कर दिया है, विच मीन्स अंदर यहाँ पे x आएगा ब्रैकेट में। तो जो वैल्यू यहाँ इस फर्स्ट ब्रैकेट में होती है वही वैल्यू हम इस फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो ये -3x है, इस वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे क्या ये हमारे पास कंपेरेबल है। तो देखें यहाँ पे -3x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +2x बन रहा है। तो मैं इस 2x के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये -3x बन जाए। तो भाई ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या है, ऐसी वैल्यू है -3/2। देखें, जब -3/2 से ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी -3x, है ना, -3x आ जाएगा। तो
तो सिंपली अगर हमने यहाँ पे -3/2 रखा है तो यहाँ भी हम लिख देंगे -3/2। अब अगर हम दोबारा यहाँ से कंपैरिजन करें तो देखिए एक्स स्क्वायर ये दोनों हमारे पास पहले ही मौजूद थे, सही है। -3x, यहाँ से भी -3x की वैल्यू मौजूद थी, लेकिन ये जो प्लस का -3/2 होल स्क्वायर है, यहाँ इस प्रीवियस स्टेप में ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो मुझे क्या करना है भाई, ये मैंने जब अपनी तरफ से ऐड यहाँ किया है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी मैं क्या कर दूंगा, इसी सेम वैल्यू को ऐड कर दूंगा, सही है। यहाँ तक बात आएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब देखें ये जो मेरे पास वैल्यू है ये किस में मेरे पास क्लोज हो जाएगी, हम जानते हैं ये a² + 2ab + b² क्लोज होता है a + b होल स्क्वायर में, विच मीन्स इट विल नाउ बिकम x + -3/2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन 2 स्क्वायर विल बी 4, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रैकेट को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 और डिनोमिनेटर में 1 है तो इट विल बी 4 एंड 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स ये हो जाएगा 8 + 9, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा x - 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 + 9 विल बी 17/4, सही। अब आपने क्या करना है, रूट लेना है दोनों तरफ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो भाई हमारे पास बच जाएगा x - 3/2 इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे जो हमारे पास रूट है वो 17 और 4 इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। तो भाई 17 के ऊपर रूट लगाने का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि 17 का रूट हमारे पास कुछ नहीं आता। √17/4 यानी कि 17 और 4 ये दोनों हमारे पास रूट के अंदर शामिल हैं। अगर मैं 17 पे सेपरेट रूट लूँ तो 17 का रूट हमारे पास √17 ही होता है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं √4 की बात करूँ तो 4 का रूट हमारे पास 2 होता है। यहाँ एक और काम हम करते हैं, वो है प्लस और माइनस हम साथ लगाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर मैंने कहा 25, मेरे पास जो है वो स्क्वायर है किसका, 5 का, है ना। तो भाई 5 × 5 क्या होता है हमारे पास, 25 होता है। लेकिन क्या 5 और 5 ही 25 बनाते हैं, क्या -5 × -5 25 नहीं होगा, लाजमी सी बात है ना। तो यहाँ पे हम 25 को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, आइदर ये +5 का स्क्वायर है और ये -5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसीलिए हम दोनों वैल्यूज़ को साथ लेके चलते हैं। हम कहते हैं इस 25 का जो रूट होगा वो +-5 होगा, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे 17 का रूट ±√17 और 4 का रूट भी हमारे पास ±2, इसीलिए मैंने दोनों को मर्ज करके यहाँ पे +- लिख दिया है, सही है। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x = √17/2 और इससे पहले प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है। ये माइनस का 3/2 है, वहाँ जाएगा +3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली इसे आइदर और के अंदर ब्रेक कर देंगे, आइदर x = एक बार पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा जी, ये 2 जो था ये इन दोनों में हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, तो इसको मैंने एक ही डिनोमिनेटर बना के यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा वो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, √17 + 3/2, -√17 + 3/2, सही। तो यहाँ तक आई गेस कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो हमारा मेथड है वो सबको समझ आया होगा।